आप की टूट से और टीएमसी हारती है तो कांग्रेस को फायदा। आम आदमी पार्टी के बिखरते जनाधार से कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। ठीक यही स्थिति पश्चिमी बंगाल में बनती दिख सकती है यदि 4 मई के विधानसभा चुनाव नतीजों में टीएमसी 15 साल की सत्ता खो दे। वैसे कांग्रेस की सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन सभी जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के सफाए में आपकी भूमिका रही है और कांग्रेस को बंगाल में फर्श पर लाने में टीएमसी की राजनीति रही है। अब आप और टीएमसी के पीछे भाजपा हाथ धोकर पड़ी है तो कांग्रेस भीतर ही भीतर खुश हो रही होगी। इसे यूँ समझते हैं, आपने कांग्रेस के पूरे वो भाजपा के कुछ वोट बैंक के दम पर ही तो अपनी पकड़ बनाई थी। भाजपा नेतृत्व ने आपको उसके शीर्ष नेताओं को खूब लहूलुहान किया है, दो फाड़ कर दिए, लेकिन जनता में आपके प्रति सहानुभूति दिखाई नहीं दी। यानी आपसे लोगों का मोह भंग हो रहा है शायद। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं। भाजपा की नज़र पंजाब की आप सरकार को गिराने की और अपनी सरकार बनाने की है। हालांकि यह आसान नहीं है, फिर भी भाजपा ने साम दाम दंड भेद नीति अपनाकर पंजाब की आप सरकार की लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया है। निश्चित ही इससे कांग्रेसियों का मनोबल बढ़ा है। मान लीजिए आपको लगातार सफलता मिल रही होती तो आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर करने के लिए उसका मनोबल बढ़ता, लेकिन आज तो हालत यह है कि आपका शीर्ष नेतृत्व स्वयं को कानूनी रूप से सुरक्षित करने में ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है। कांग्रेस की आज जो बुरी गत हुई है उसमें भाजपा तो कारण है ही, क्षेत्रीय दलों ने भी उसे विभिन्न राज्यों में हाशियों पर किया है। जैसे बंगाल में टीएमसी, पंजाब, दिल्ली में आप और यूपी में समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, बिहार में आरजेडी। हालांकि सपा मूल शिवसेना, मूल एनसीपी और आरजेडी वर्तमान में कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में हैं, तो कुल मिलाकर कांग्रेस पूरे देश में है जैसे भाजपा है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद अपने अपने राज्यों में ही है। इन क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद जैसे जैसे किसी भी रूप में कमज़ोर होगा तो कांग्रेस को स्वाभाविक रूप से राजनीतिक लाभ दिखेगा। उदाहरण के लिए टीएमसी चौथी बार सत्ता में आ गई तो इंडिया गठबंधन में मांग उठेगी कि ममता बनर्जी को इसकी कमान दी जाए। ममता ही भाजपा के बढ़ते दायरे को रोक सकती है। ममता और केजरीवाल पहले से ही कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोधी रहे हैं। कांग्रेस भी एकला चलो रे की नीति पर गुपचुप काम करती रही है। भाजपा की रणनीति है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां उसके अश्वमेध घोड़े के सामने समर्पण गठबंधन न करें, उसे हर प्रकार से नुकसान पहुंचा दो। भाजपा इसमें कामयाब भी हुई है। भाजपा का लक्ष्य बस बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, केरल को पाना रह गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष जरूरी है ही, तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष बन जाएगी यदि आप टीएमसी जैसी उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी कमज़ोर होती हैं तो। प्रदीप मांढरे।